बात ना करो। आपको हमने पढ़ा दिया था हाफ सेट पोलराइमीटर। जहाँ से ना दिखे एडजस्टमेंट बता देना, मेरा उधर बिठा देंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम रिकॉर्ड नहीं करे, बच्चे फ़ोन कर करके परेशान कर लिए। देखिए बाई क्वार्ट्स प्लेट क्या होती है। लिखिए नेक्स्ट आज टॉपिक है बाई क्वार्ट्स पोलराइमीटर। बाई क्वार्ट्स पोलराइमीटर। जहाँ दिक्कत हो इधर उधर करिए। तुमको बेटा वहाँ से दिखे ना तो बीच में आ जाओ, वहाँ देख लो, इधर आ जाओ, आगे करो। दिख रहा है राहुल? बाई क्वार्ट्स पोलराइमीटर। बाई क्वार्ट्स पोलराइमीटर जो है, ठीक है, यूज़ किया जाता है बाई क्वार्ट्स प्लेट की ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करने के लिए। तो देखिए बाई क्वार्ट्स पोलराइमीटर, बाई क्वार्ट्स पोलराइमीटर is specially used bi-quartz polarimeter is specially used bi-quartz polarimeter को विशेष तौर पर यूज किया जाता है, is used for measuring the optical activity of bi-quartz plate। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ bi-quartz प्लेट। bi-quartz प्लेट की ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करने के लिए bi-quartz पोलराइमीटर का उपयोग किया। आ जाओ, बैठ जाओ बेटा, कुंडी लगा दो जरा। तुम प्रिंस आए नहीं अभी आ रहे होंगे प्रिंस। तो बाई क्वार्ट्स पोलराइमीटर इज स्पेशली यूज। वो ऐसे वहां से टाइट हो गई, ऊपर से ही तुम्हें कुंडी लगानी पड़ेगी। वो नहीं आ रही है तुम्हारी सहेली? बाई क्वार्ट्स पोलराइमीटर is specially used for measuring the optical activity of bi-quartz plate। या भूल गए आप, ये लिख दीजिए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ bi-quartz प्लेट, ठीक है, या स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ bi-quartz प्लेट शुगर सोल्यूशन, कुछ भी इस तरीके का आप लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब तो मत उठना है दूसरे किसी को, अभी खुला रहने दो। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर नहीं बैठोगे, ये बीच वाली जगह थोड़ा आगे कर लो, बेंच थोड़ा आगे करो, पदमकांत आगे करो, बस बस तुम लोग थोड़ा आगे कर लो। और बैग इस पे रख दो, मोबाइल मेरा उठा देना। अरे सब चाय पियोगे? चाय पियोगे? बता देना तुम, चाय काढ़ा जो पीना हो। बाई क्वार्ट्स पोलराइमीटर
इज स्पेशली यूज फॉर मेजरिंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ बाइक्वार्ट्ज प्लेट। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए, एक पिछले टर्न पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया था, ये वाइट लाइट सोर्स है। ये कल सिर्फ 3 बच्चे आए थे, क्या नाम है, सुजीत कुमार और सचिन पटेल है ना, और ये क्या नाम और कौन आया था, दिव्यांशु। तो ये 3 ही बच्चे आए थे कल हैं। और जिन लोगों का छूटा हुआ है वो 2-4, देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर है। और जो भी ऑप्टिक्स का पेपर ख़त्म होने से पहले, ठीक है, अब हमें इसके बाद वो पढ़ा देंगे, लेज़र छोटी सी यूनिट है, फिर डिफ्रैक्शन पढ़ाना है। डिफ्रैक्शन पढ़ाने से पहले सब लोग इंटरफेरेंस पढ़ लो और तैयार कर लो। अभी तो हमने इन लोगों को पोलराइजेशन पढ़ा रहे हैं कि जो छूट गया है, अगर किसी बच्चे का छूट गया तुम्हारा तो पोलराइजेशन पूरा हो गया। जो टॉपिक अगर कन्फ्यूज़न है तो 246 में करेक्ट 8 बजे आ जाना, क्योंकि 8:45 बजे से हमको MSc का बैच है, ठीक है। तो 7:45 बजे या उसके पहले आ जाओ, ठीक है। कल से हम करेक्ट 8 बजे सचिन पटेल पढ़ाने लगेंगे, ठीक है। तो ये पोलराइजेशन तुमको पूरा, ये पेपर BSc का सबसे टिपिकल पेपर है ऑप्टिक्स का, क्योंकि इसमें हम बार बार इसीलिए बोलते हैं, जैसे ये इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की तो लैंग्वेज ठीक होती तो ये अपना लिख लेंगे। इनको तुम लोगों को भी आदत डालनी है, क्योंकि आपने भी पिछले पार्ट 1 में भी मीडियम चेंज कर लिया है, तो आपकी भी आदत बन जाए। बहुत टिपिकल वर्ड लिखो ही नहीं, इजी वर्ड्स में ही आप वो जो टॉपिक है उसका वर्ड तो नहीं बदल सकते हो, तो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने की आदत डाल लोगे तो जो एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उससे लिख लोगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप से आप लिख लें तो वो काफ़ी लैंग्वेज कम हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ने की आदत डालनी है, लैंग्वेज अपनी बनानी, भले छोटी मोटी गलतियां हो जाएं कोई नहीं देखता। कोई टीचर ये नहीं है कि वहाँ पे इंग्लिश का टीचर है, वो आपकी ज़रा अरे सेंटेंस में पास्ट में चला गया, ये फ्यूचर में चला गया है ना, तो वो कोई नहीं देख रहा। आपको सही लिखना है, पर अगर छोटी मोटी गलतियाँ हो जाए तो कोई नहीं, सेंस अगर सही है तो आपका ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले तुम्हारे लिए थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाता है, क्योंकि ये थ्योरिकल बेस पे है। अभी लेज़र भी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको थ्योरी आएगी, रूबी लेज़र है, ठीक है, हीलियम नियॉन लेज़र है, ठीक है, सेमीकंडक्टर लेज़र है, ये सब आपको, तो आप उसकी लैंग्वेज बनाने की आदत डालिए और हर एक्सपेरिमेंट का आप पर्पस समझ लीजिए। तो ये जो हमने लास्ट टाइम पढ़ाया हाफ शेड लॉरेंज हाफ शेड पोलराइमीटर, ठीक है, और आज हम पढ़ा रहे हैं बाइक्वार्ट्ज पोलराइमीटर। तो पोलराइमीटर का यूज़ क्या है? पोलराइमीटर का यूज़ है ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करना। जो रेज है वो उनके प्लेन को हम कितना रोटेट करा सकते हैं। भाई कोई रेज है, कोई वेक्टर हम एक एक रोटेट नहीं कराते, हम उसका प्लेन रोटेट कराते हैं। भाई रेज है, कुछ तो ग्रुप में चलेगी तो उसके वाइब्रेशन का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हम ऐसे रोटेट कराएंगे या ऐसे रोटेट कराएंगे, तो वो रोटेशन, उस रोटेशन को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, या उसे बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो आपको स्पेशली याद करना है कि जो बाइक्वार्ट्ज पोलराइमीटर है इसका स्पेशल यूज़ है, जो बाइक्वार्ट्ज प्लेट है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करने में, ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करने में इसका विशेष उपयोग होता है। पिछले टर्म पर जो हमने हाफ शेड पोलराइमीटर लिया वहाँ पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते थे, यहाँ पर हम वाइट लाइट सोर्स। तो एस आपका वाइट लाइट सोर्स है, वाइट लाइट सोर्स। अब इसके आगे कॉन्वेक्स लेंस लगा दिए। ये जो बच्चे बाहर से आए हैं, ऋषभ हैं, और कौन बाहर का? तुम भी बाहर से आए, लोग भी हैं, तुम भी बाहर के हो, तो सब बच्चे तुम भी बाहर के हो।
जो बच्चे बाहर से आए हैं हमने लगातार कह रहे हैं कि आप लोग रामदेव का काढ़ा ले लो और उसको पी लो बस, कि आपको जुखाम ना होने पाए। इसका आप विशेष ध्यान रखिए। बाबा जी ने आपको बैंड एम्बेसडर तो नहीं बनाया? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें वो इसलिए हम बोल रहे हैं ना, क्योंकि उनका काढ़ा मिलता है, बाकी के काढ़े मिलते नहीं हैं। बस उनका काढ़ा अवेलेबल है, बाबा को किसी की ज़रूरत नहीं है, उनके खुद बाबा बिजनेसमैन है। तभी इधर फंस नहीं रहा। अब तो बीजेपी गवर्नमेंट में तो कहाँ हो सकता। ये है निकोल प्रिंस, निकोल प्रिंस। हमने वो नहीं, हमारे कहने का मतलब काढ़ा पी लोगे तो कोई जुखाम उखाम ना हो पाए, बस ये हमको इससे मतलब तुम बीमार ना होने पाओ। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, लाइट रेज पास करी तो ये आपकी यहाँ पर ई रेज मिली, ठीक है, ई रेज आपको मिली। अब ओ रेज आपकी डेविएट कर गई, ठीक है नहीं। आगे आपने बाई क्वार्ट्स प्लेट, रुक जाइएगा बच्चों, पहले हम बनाते, नहीं पता चला तुम्हारे कॉपी में गड़बड़ हो। ये बाई क्वार्ट्स प्लेट है, ठीक है, जिसका आधा पार्ट, ये इस प्लेट का आधा पार्ट डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी क्वार्ट्स से बना है और आधा पार्ट लीवो रोटेटरी एल क्वार्ट्स से बना है, ठीक है। मतलब इस प्लेट का हाफ पार्ट किससे बना है? डी क्वार्ट्स। दो प्रकार के क्रिस्टल होते हैं क्वार्ट्स में, एक होते हैं डी क्वार्ट्स, एक होते हैं एल क्वार्ट्स। डी क्वार्ट्स क्रिस्टल जो है राइट साइड में रोटेट कराता है, एल क्वार्ट्स क्रिस्टल है जो लेफ्ट साइड में रोटेट। तो उसका आधा पार्ट डी क्वार्ट्स से बना है, ऐसे कर लो, आधा पार्ट डी क्वार्ट्स, डी डैश लगाइएगा, और आधा पार्ट एल क्वार्ट्स से बना है। अब रेज को इसने मान लीजिए ऐसे रोटेट करा दिया, ठीक है। फिर आपने वही जो पिछले टर्म पढ़ा, शुगर सॉल्यूशन लिया, शुगर सॉल्यूशन लिया, चीनी का सॉल्यूशन ले लिया, ये दे, ठीक है। इसमें ज्यादा डायामीटर T1 पे है। अब इसने बाई क्वार्ट्स ने रोटेट भी कराया और एक ही रेस को पास करने दिया, ठीक है, रोटेट तो कराया ही है, और इसके बाद ये सिर्फ येलो लाइट पास करी। ये और करता है कि अब ये आधा आधा रोटेशन की वजह से सब वाइब्रेशन रुक जाएंगे, ठीक है। मतलब अदर जो लाइट के कलर्स हैं वो रुक पार ही नहीं कर पाते, सिर्फ येलो लाइट की पास हो पाते। अब येलो लाइट इस शुगर सोल्यूशन से रोटेशन भी दिया और येलो लाइट के वाइब्रेशन निकलने दिए। इसके बाद ये जो शुगर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन, इसका इसने रोटेट करके ई रेज को ओ रेज में कन्वर्ट कर दिया, ओ रेज येलो। इसके आगे आपने निकोल प्रिज्म N2 ले रखा है, क्रॉस्ड निकोल प्रिज्म। ऐसे बनने का मतलब ही होता है क्रॉस्ड, ठीक है, लिख देते हैं पर ये सिचुएशन मतलब है। फिर उसके आगे टेलीस्कोप, ये है आईपीस, ये आंख है, ये टेलीस्कोप।
ये है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब बना डालिए। तो ऋषभ नहीं पी रहे हो तुम, काढ़ा नहीं पी रहे हो? अरे पी लो, 30 रुपए का आता, कौन महंगा है। मामी यहाँ रहते हैं ना तो वो सब दे रही है, ठीक है, कोई नहीं, चलो। हाँ हाँ, कल 8 बजे जिसको पढ़ना हो पोलराइजेशन आ जाएगा, ठीक है। तुम लोग पढ़ना हो तो आ जाना, ठीक है। क्या कह रहे हैं? वो तुम्हारा दोस्त का तबीयत खराब है क्या? क्या नाम क्या है उसका? प्रखर, उसका भी प्रखर नाम? अच्छा, ठीक है, बना लो तुम लोग। बोलो, चाय पीना है? विजयनगर में बच्चे, गर्ल्स जो हैं कोविड से नहीं डर रही, वहाँ सब आ रही हैं। यहाँ तो तुम लोग कोविड से डर बहुत रहे हो, तुम लोग आ रहे हो, बाकी वहाँ सब आ रहे हैं। विजयनगर में पूरे बच्चे आ रहे हैं। है 8 से 10, किसने बता दिया? कर्फ्यू लगा है, उधर साइड लगा है? नहीं, उधर साइड मतलब दूसरे प्रदेशों में लग रहा है। वो रात का लॉकडाउन, कोचिंग नहीं बंद किए। दिन में लगाए चलो सही, रात में लगा दे क्या मतलब? रात में वैसे भी इंसान नहीं निकलेगा इतनी सब चीज़। बेचारे पुलिस वाले बड़े परेशान होते हैं रात में, ये डंडा बजते हैं। नहीं, वो बेचारे नहीं, उनका फायदा हो जाता है। पकड़ लिया, उससे कहा 200 रुपये लाओ। उनको तो ड्यूटी करनी है, नाइट ड्यूटी लगी है, 200-300 रुपये कमाने को और मिल रहा है। क्यों? इस लॉकडाउन में पुलिस वालों को बड़ी कमाई हुई है। किसी के पिताजी पुलिस में, बुरा ना मानना, कमाई। जल्दी बनाओ भाई, ये हम बस ये क्लास कर लें रिकॉर्ड, फिर बस उसके बाद थोड़ा नई चीज़ पढ़ानी है और भी, जो अगले टर्न के लिए समझाना है, ठीक है। ज़रा देखिए, अब हम लिखते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ वाइट लाइट सोर्स लिया, आगे निकॉल प्रिज्म N1 और दूसरा निकॉल प्रिज्म N2, 2 निकॉल प्रिज्म N1 और N2 लिए हैं। N1 और N2 में N2 जो है वो क्रॉस है, वो क्रॉस लेते ही है। यहाँ पर एक बाई क्वार्ट्ज प्लेट ली है और एक ट्यूब लिया है जिसमें शुगर सॉल्यूशन है। देखिए
एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ बाइक्वार्ट्ज पोलराइमीटर, experimental setup of biquartz polarimeter is as shown in figure. Experimental setup of biquartz polarimeter is as shown in figure. A white light source S is taken. A white light source S is taken. एक व्हाइट लाइट सोर्स S ले लिया गया है। एक व्हाइट लाइट, मोनोक्रोमेटिक की जगह व्हाइट लाइट, आपके कहीं नहीं, बस इसी में पहला लिया गया है। आप ज्यादातर मोनोक्रोमेटिक पे ही सब जगह किया। ए व्हाइट लाइट सोर्स S is taken अपार्ट विच, जिससे कुछ दूरी पर, अपार्ट विच जिससे कुछ दूरी पर, टू क्रॉस्ड निकॉल प्रिज्म, टू क्रॉस्ड निकॉल प्रिज्म N1 and N2 are taken N1 और N2 ले लिए हैं, बिटवीन विच जिसके बीच में, बिटवीन विच जिसके बीच में, ठीक है, बाइक्वार्ट्ज प्लेट P, बिटवीन विच ए बाइक्वार्ट्ज प्लेट P, क्वार्ट्ज प्लेट P, ए बाइक्वार्ट्ज प्लेट P एंड ट्यूब T filled with sugar solution, with sugar solution are arranged, ये और व्यवस्थित की जाती है। इतना लिखिए जल्दी से। एक्सपेरिमेंटल सेटअप बाइक्वार्ट्ज, भाई देखिए हम बार बार कह रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग लिखिए। क्या किया, ये लेंस वेंस कोई जरूरी नहीं होता, आप लिखें मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ली, सॉरी व्हाइट लाइट सोर्स लिया, उसके आगे दो निकॉल प्रिज्म लिए। अब N1 ऐसे बना, ये निकॉल प्रिज्म N1 और ये वाली पोजीशन ऐसे है, तो ये क्रॉस की पोजीशन है। तो N1 ऐसे है, N2 ऐसे, ये क्रॉस्ड है, ठीक है। तो N1 के परपेंडिकुलर N2 है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ बाइक्वार्ट्ज पोलराइमीटर इज एज शोन इन फिगर। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है बाइक्वार्ट्ज पोलराइमीटर का फिगर में दिखाया गया है। एक व्हाइट लाइट सोर्स S लिया गया, ए व्हाइट लाइट सोर्स S इज टेकन, इधर देख लो प्रखर, इधर देखो, एक व्हाइट लाइट सोर्स S लिया, अपार्ट विच जिससे कुछ दूरी पर दो निकॉल प्रिज्म N1 एंड N2, ठीक है, अपार्ट विच जिससे कुछ दूरी पर टू क्रॉस निकॉल प्रिज्म N1 एंड N2 आर टेकन, दो क्रॉस निकॉल प्रिज्म N1 और N2 ले लिए गए, ठीक है, जिसके बीच में बिटवीन विच बाइक्वार्ट्ज प्लेट P एंड ट्यूब T फिल्ड विथ शुगर सोल्यूशन आर अरेंज्ड। इसके बीच में बाइक्वार्ट्ज प्लेट P है और ट्यूब T जिसमें चीनी का सलूशन भरा हुआ है वो N1 और N2 के बीच में ले लिया गया है। इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए जरा सा बाइक्वार्ट्ज प्लेट के विषय में यही लिख दें, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग लिखोगे तो तुमको याद ज्यादा नहीं करना, फिगर ये याद रखना। अब देखिए बाइक्वार्ट्ज प्लेट P का आधा पार्ट डी क्वार्ट्ज से बना। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा सुन लें, बाइक्वार्ट्ज का आधा पार्ट डी क्वार्ट्ज से बना है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्वार्ट्ज डी क्वार्ट्ज, जो डी
जो क्या करेगी, क्लॉकवाइज रोटेशन, और आधा पार्ट लीवो रोटेटरी पार्ट एल क्वार्ट्ज से बना है। तो बाई क्वार्ट्ज प्लेट का, बाई क्वार्ट्ज प्लेट पी, बाई क्वार्ट्ज प्लेट पी, जो बाई क्वार्ट्ज प्लेट पी है, ठीक है, बाई क्वार्ट्ज प्लेट पी consist of two types of quartz crystal. Biquartz plate P consists of two types of quartz crystal. ये consist करती है दो प्रकार के क्वार्ट्ज क्रिस्टल, हाफ पार्ट इज फॉर्म्ड बाय डी क्वार्ट्ज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्वार्ट्ज, हाफ पार्ट इज फॉर्म्ड बाय डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्वार्ट्ज, डेक्स्ट्रो राइट साइड में रोटेट कराने वाला, एंड अदर हाफ इज फॉर्म्ड बाय एल क्वार्ट्ज, अदर हाफ इज फॉर्म्ड बाय एल क्वार्ट्ज। आधा पार्ट किससे बना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्वार्ट्ज से, आधा पार्ट किससे बना, लीवो रोटेटरी क्वार्ट्ज से, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट साइड में रोटेट करा रहा है, लीवो रोटेटरी लेफ्ट साइड में रोटेट करा रहा है, ठीक है। आधा पार्ट डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्वार्ट्ज से बना, आधा पार्ट लीवो रोटेटरी क्वार्ट्ज से बना, ये आपका, ठीक है। ट्यूब टी शुगर सोल्यूशन से भरी हुई है। इस ट्यूब का लार्ज बोर है एट T1, ट्यूब टी का लार्ज बोर है T1। क्यों कर देते हैं कि बीच में, जैसे क्या होता है कि ये ट्यूब है, पानी भरा हुआ और उसमें चीनी मिलाते हैं, शुगर, मतलब अगर आपकी देख रहे हैं कि अभी भी रेत नहीं पार कर रही है इससे, ठीक है। अगर जरा सा भी ऐसे रेत थी, ऐसी थी, और ये इस तरह रोटेट करी, अब पता चला अभी ज़्यादा पूरी रोटेशन नहीं हुआ तो लाइट पास नहीं करेगी, तो आप क्या करिए, चीनी मिलाइए, ठीक है। अब चीनी मिलाते हो पानी के अंदर, ऐसे ही मिलाओगे तो क्या होगा कि मिक्स करने में एयर बबल बनने के चांस होते हैं। तो अगर बन गया एयर बबल तो वो इधर इस लार्ज बोर वाले रीजन में एडजस्ट कर दिया जाए, ठीक है। ट्यूब टी हैविंग लार्ज बोर एट T1, जिसका लार्ज बोर है या लार्ज डायामीटर है T1 पे, जहां पर एयर बबल को एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। ट्यूब टी हैविंग लार्ज डायामीटर एट T1 फॉर एडजस्टिंग द एयर बबल, ठीक है। मतलब ट्यूब टी के पास ज़्यादा डायामीटर है T1 पर, जहां पर एयर बबल को हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। शिवम वाजपेयी समझ गए, शिवम नाम है ना, नहीं बगल वाले विकास समझ गए, विकास कोहली, तो देखिए ट्यूब टी हैविंग लार्ज डायामीटर एट T1, ट्यूब टी हैविंग लार्ज डायामीटर एट T1, ट्यूब टी के पास ज़्यादा डायामीटर है T1 पर, फॉर एडजस्टिंग द एयर बबल, तुम लोग शांत रहो बच्चों, फॉर एडजस्टिंग द एयर बबल, एयर बबल एडजस्ट करने के लिए। अब आ जाइए वर्किंग, ये सबसे इजी है, ठीक है। अब देखिए वर्किंग, देखिए
मोनोक्रोमेट वाइट लाइट बीम निकॉल प्रिज्म से पास करती है, तो आपको वाइट लाइट का ही ई रेज मिलती है। ठीक है, ई रेज आपको मिल जाती है। व्हेन कन्वर्जिंग, ये लेंस ने क्या किया, कन्वर्जिंग टाइप का कर दिया। रेज निकॉल प्रिज्म पर तभी वर्क कर पाती है जब कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग। बहुत ज़्यादा फाइन बीम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने जैसे लेजर लाइट इंसिडेंट कर दी तो निकॉल प्रिज्म वर्क ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो व्हेन कन्वर्जिंग वाइट लाइट बीम is incident, when converging white light beam is incident, converging white light beam is incident on the Nicol prism N1। जब कन्वर्जिंग वाइट लाइट बीम इंसिडेंट होती है निकॉल प्रिज्म N1 पर, तो आपको क्या मिलती है, देन प्लेन पोलराइज्ड